हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मेरे सहयोगी रवि ठाकुर ने खास बातचीत की। चुनाव को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हिमाचल में हम ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल चुनावों में यहाँ पर बना हुआ है। अमूमन आपको किसी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू लेना हो तो आपको हफ्तों पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। हम ग्राउंड जीरो पे कवर कर रहे थे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की सादगी देखिए। यहीं पर हमें वक्त दे दिया इंटरव्यू का। सबसे पहले आपकी सादगी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल कि लोकसभा चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं, हम पूरे देश में जा रहे हैं। जो दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं उन पे एक तरफा जिम्मेदारी है, सिर्फ लोकसभा के चुनाव लड़ने हैं। यहाँ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पे डबल जिम्मेदारी है, अपनी सरकार भी बचानी है और लोकसभा में भी अच्छा चमत्कार करना है। ये डबल चैलेंज, कहाँ ज्यादा फोकस है? देखिए, मेरा तो फोकस दोनों जगह है और मेरे फोकस में जो धनबल की राजनीति है उसको हराना है। लोकतंत्र की ताकत जनबल है। मैं जनता की अदालत में एक ही अनुरोध कर रहा हूँ, हमारी सरकार तो 5 साल चलेगी, लेकिन जो 6 विधायक बिके हैं, जिन्होंने जनता की भावनाओं को जिस पार्टी ने खरीदा है, उस पार्टी को सबक सिखाने का समय 1 जून है। आप साथ दीजिए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप इस बार जिन लोगों ने राज्यसभा की 1 सीट चुराई है, लोकसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में मतदान कीजिए। इस संदर्भ में मैं जनता की अदालत में जा रहा हूँ। एक दूसरा, क्योंकि जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो एक परीक्षा आपकी गारंटी की भी थी। आप कांग्रेस की तरफ से गारंटी दी गई थी। कौन कौन सी गारंटी आपने पूरी की जिसका असर लोकसभा में होगा? देखिए, गारंटी तो एक हमने सब पूरी कर दी है, लेकिन गारंटी के लिए गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, खजाना खाली था। हमारे फैसलों से हमने कड़े नियम बनाए और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से जो जनता का पैसा लुटाया जाता उस पर रोक लगाई। और देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ और हमने 2200 करोड़ रुपया 1 साल में जो जनता का चोर दरवाजे से लुटा दिया जाता था उस पर रोक लगाई। और आज हम उस गारंटी से आगे बढ़कर उन कल्याणकारी योजनाओं को ला रहे हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। एक बहुत बड़ा सवाल जो बीजेपी हर सभा में उठा रही है, 1500 रुपए देने का वादा किया था महिलाओं को, पूरा कर पाए आप? 1500 तो दे दिया है, अब तो उनका एरियर बन गया है। जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के पास गई और रुकवा दिया, अब चुनाव आयोग ने कहा फार्म भर सकते, पैसे नहीं दे सकते। अब तो उनका एरियर के साथ देना है ना 3000 रुपया। बाकी 2,37,000 महिलाओं को 1500 रुपये मिल गया, कई डिस्ट्रिक्टों में शुरू हो गया। लेकिन क्या हुआ कि आचार संहिता के बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और हमारे जो जयराम ठाकुर जी थे पूर्व सीएम, वो चुनाव आयोग चले। चुनाव आयोग ने उसमें रोक लगा दी, चुनाव आयोग पर दबाव डाला, कहा कि ना फार्म भर सकते ना पैसे दे सकते हैं। अब कहा कि आप फार्म भरिए, तो मैंने कहा कि आप सब फार्म भरिए, एरियर के साथ मिलेगा। और हम राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका ये चीज़ नहीं देखते। हमारी बेटी 18 साल की हो जाएगी, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस है, हमारी सरकार हर महीने उसको 1500 देगी और साल का 18,000 रुपये देगी। हर स्टेट में अपने अपने इश्यूज होते हैं, कहीं जातिवाद है, कहीं धर्म है। बीजेपी ने धर्म, राम मंदिर, धारा 370, हिमाचल प्रदेश में नेशनल इशू ज्यादा हावी हैं या यहाँ के स्टेट इशू, लोकल इशू? नहीं, हमारे तो राज्य के मुद्दे हैं। हम तो जनता के पास क्या रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता की भावनाओं का सौदा किया, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की। हमारी सरकार आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई थी। ओपीएस हमने दे दिया, 1500 हमने दे दिया, युवाओं को 680 करोड़ का स्टार्टअप योजना हमने दे दी। शिक्षा के स्तर में जो हमने वादा किया था, इंग्लिश मीडियम हमने सभी स्कूलों में कर दिया। वादे में हमारे 4 स्कूल थे, मैंने सब में कर दिया। जो भी हमारे पास थे, जो भी हमको दिशा निर्देश माननीय श्री राहुल गांधी जी से मिलते थे कि आप समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, हम उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे हैं। एक और सवाल, कंगना रनौत, बॉलीवुड एक्ट्रेस, आपने कई बयान भी दिए हैं, क्या कहेंगे उनकी पॉलिटिक्स को अभी तक आपने देखा है? देखिए, कंगना यहीं पास पड़ोस से हमारे आती है, इससे 15 किलोमीटर दूर ही उनका घर है
और मैं तो ये कहूँगा कि फिल्मी दुनिया में आपने बहुत संघर्ष किया और एक ऐसे मुकाम पर आप पहुंची कि फिल्मी दुनिया में आपने एक अपनी पहचान बनाई, पर राजनीतिक दुनिया में वो राजनीति का शिकार होगी, क्योंकि उनकी जो चाहे जितनी बड़ी हीरोइन हो और स्टोरी जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर उनको डायरेक्टर फ्लॉप मिल जाएगा तो फिल्म नहीं हिट होगी। तो फ्लॉप डायरेक्टर जयराम ठाकुर जी है, गलत जगह पर उनकी लोकेशन करवा रहे हैं, गलत जगह पर उनकी जो इसको शूटिंग बोलेंगे, मीटिंग को शूटिंग बोलेंगे करवा रहे हैं, गलत डायलॉग लिख कर दे रहे हैं, गलत स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं। अब जब डायरेक्टर ही फेल होगा तो हिट कहाँ होगी वो। अब यही हमीरपुर, क्योंकि आपका गृह जिला भी है, 4 बार से अनुराग ठाकुर यहाँ से सांसद हैं। ऐसा माना जा रहा है ये बीजेपी का एक अजय किला है। आपने इस बार एक नया चेहरा लोकसभा, सतपाल रायजादा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि इस बार जो नहीं हुआ है पिछली 4 बार से, इस बार होगा। इस बार कई इतिहास बदलेंगे और कई नए इतिहास लिखे जाएंगे। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन 20 साल से यहाँ से सांसद चुनकर अनुराग ठाकुर जी जा रहे हैं। वो केंद्र के मंत्रिमंडल में थे, उनसे पूछा जाना चाहिए था। हिमाचल वीर भूमि भी है, देव भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। छोटा सा प्रदेश होने के लिए 4 परमवीर चक्र हिमाचल के हमारे वीर जवानों ने जीते हैं। तो जब अग्निवीर योजना आ रही थी तो आपने उसका क्यों नहीं विरोध किया? अग्निवीर योजना में हमारे सैन्य, हमारे जो युवा है, रोज़ सवेरे 4 बजे होकर कसरत करते रहे थे। मैं कई बार घूमने जाता था। आजकल युवाओं का मन टूट गया। उन्होंने कहा कि हम सेना में देश की रक्षा के लिए अपने सीने पर गोली सहन करने के लिए तैयार रहते थे। एक कैसी अग्निवीर योजना आ गई? अगर 4 साल के बीच में कहीं दुश्मन की गोली से किसी युवा की मौत हो जाए जो सेना में है, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, ना उसको पेंशन मिलेगी। ऐसी अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के साथ और सेना के साथ भी धोखा हुआ। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने जुबान नहीं खोली और ये युवा साथी इस बार सबक सिखाने के मन बना चुके हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा हिमाचल पे पिछले दिनों आई थी, एक राजनीतिक आपदा आई थी। एक दल बदल की राजनीति हिमाचल प्रदेश में पहली बार देखी गई थी। अब 6 विधायक जो बागी हुए थे, कितना आपको कैसा लगा कि कभी आप उनके लिए वोट मांग रहे थे, आज उनके खिलाफ वोट मांग रहे हैं? ये हिमाचल की सियासत को लेकर क्या सोचते हैं सीएम साहब? देखिए, 15 महीने की हमारी सरकार है। 3 चुनौतियों का हमने भगवान के आशीर्वाद से सामना किया। पहली चुनौती हमें आर्थिक मोर्चे पर आई, जब प्रदेश का खजाना खाली था, उसको दुरुस्त करने की दिशा में हम बढ़े। दूसरी चुनौती आपदा के रूप में आई। हमारी प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने भी की, नीति आयोग ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने की कि जितना तेज काम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपदा में किया, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। तीसरी ये राजनीतिक चुनौती है। हमारे साथ शाम को खाना खा रहे हैं, मनु सिंघवी जी ने बेचारों ने डिनर दिया, देश के माने हुए वकील हैं। वो चाहते तो किसी और राज्य से भी राज्यसभा सदस्य चुनकर आ जाते थे, लेकिन रात को खाना खा रहे, सवेरे ब्रेकफास्ट कर रहे। वो जो उनको भारतीय जनता पार्टी का जो सामान से भरा अटैची था, उसके बोझ के नीचे दब गए और उन्होंने अपना वोट राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को डाल दिया। बीजेपी के प्रत्याशी को डालना ठीक था। उसी समय बजट चला हुआ था। जो मैंने योजना बनाई वो बजट से संबंधित थी। बजट में उन्होंने भाग नहीं लिया, और जब बजट में उन्होंने भाग नहीं लिया तो हालात ऐसे पैदा हो गए कि बजट में उनको डिस्क्वालिफिकेशन देखना पड़ा। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया। फिर क्या हुआ? फिर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से उनको टिकट दे दिया। अब वो ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको मंजूर कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता तो पहले नहीं मंजूर कर रहे। और हिमाचल देवभूमि है, हमारी संस्कृति में इस प्रकार की बातें नहीं होती थी। ये पहली बार हुआ और इस बार फैसला जनता की अदालत में हमने 15 महीने का काम बता रहे हैं। फैसला जनता ने करना है और मैं कह सकता हूँ कि जनता
हिमाचल की इतनी जागरूक है और देवी देवताओं में विश्वास करने वाली है। बेईमान ईमानदारी से टकराता रहता है, सत्य झूठ से टकराता रहता है। बेईमान बार बार ईमानदारी को चुनौती देता रहता है, पर जीत ईमानदारी की होती है। बार बार झूठ बोलने से सच बदल नहीं जाता, झूठ बार बार सच से टकराता है, अंत में जीत सत्य की होती है। ये ईमानदारी और सत्य की लड़ाई है, 1 जून को जनता इसका फैसला करेगी। ये ठीक है, नैतिकता की बातें, लेकिन विधानसभा में आंकड़े चलते हैं, कानून के हिसाब से आंकड़े चलते हैं। अभी 6 आपके चले गए हैं, क्या मैथमेटिक्स आपने तैयार किया? क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स तो हिमाचल में अभी थोड़ी गड़बड़ा गई है। ये तो आपको भी स्टडी करके आना चाहिए था, आपने गलत सवाल पूछ लिया। हम अपने 2 विधायक संसद का चुनाव लड़ा रहे हैं, 2 विधायकों का MP का चुनाव लड़ा रहे हैं ना, तो आंकड़े पक्ष में हैं। और हमारे आंकड़े, हमारे पास 34 है, भारतीय जनता पार्टी के पास 35 है, 6 में चुनाव हो रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, इसको आपने थोड़ा ठीक कर लेना। भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक है, हमारे पास 34 है, 6 में चुनाव हो रहे। आज़ाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा मामला भी है 3 आज़ाद विधायक कोर्ट में गए कि हमारे इस्तीफे लीजिए, 3 वो भी चुनाव होने अभी आगे। तो किस आंकड़े की बात कर रहे हैं? तो आंकड़ा तो हमारे पक्ष में, 3.5 साल हमारी सरकार सही ढंग से चलेगी। जयराम ठाकुर से बड़ी जुबानी जंग चल रही है आपकी, ये सिर्फ राजनीतिक लेवल पे है या किस? क्योंकि वो आप बार बार लोग कह रहे हैं कि आपकी कुर्सी छीनना चाहते हैं। राजनीतिक, जयराम ठाकुर जी ने ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा। अपना कोर्ट दर्जी को बोला कि सलाह के रखो, 7 बजे गवर्नर साहब के पास चले गए। हम भी लड़ाई लड़ना जानते भाई, हमने भी लड़ाई लड़ी, इसीलिए फ्लॉप डायरेक्टर है। पहली फिल्म बनाई उन्होंने, जयराम ठाकुर जी ने, रिवाज बदलेंगे। 2022 के विधानसभा चुनावों में क्या बोला? रिवाज बदलेंगे, डबल इंजन की सरकार है, वो फेल होगी। दूसरी फिल्म ऑपरेशन लोटस किया, वो फेल हो गया। अब ये जो तीसरा है ना, इसमें भी जनता तय करेगी, जनता में हिट करती है फिल्म को, कौन सी फिल्म ज़्यादा चलनी चाहिए। हमारी 3.5 साल फिल्म पूरी ब्लॉकबस्टर होगी और इसका पार्ट 2 भी आएगा। इस फिल्म को हिमाचल की 4 सीटें हैं, 4 स्टार मिलेंगे, कितना आपका अंदाजा? वो तो जनता फिक्स करती, मैं कैसे फिक्स कर सकूंगा भाई। चलिए मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं इस चुनावों के लिए।